हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्स अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो इग्नू के द्वारा होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2021 का इंट्रांस टेस्ट और उसकी एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, और सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। ठीक है, तो आज आपके सामने जो मैं पूरी जानकारी दूंगा वो पूरी इग्नू के जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके आधारित है। ठीक है, तो पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो आज ये नोटिफिकेशन आया है कहाँ से? इग्नू की तरफ से। इग्नू ने बोला है कि जो बच्चे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जनवरी 2021 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। क्या है कि द यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट प्रोग्राम ऑफ द मेंशन बिलो। कौन सा? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो जनवरी 2021 से चालू होगा। ठीक है, और उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? इंट्रांस टेस्ट देना होगा जो आपको रखा गया है 11 अप्रैल 2021 को अपने भारत के अंदर। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है मैं लेके चलता हूँ इस डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन में। किसमें? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, तो ये देख लो, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आया है इग्नू की तरफ से कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम जनवरी 2021। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम वाज 3 ईयर। कितने साल की होगी? 3 साल की होगी। ये बात आपको याद रखना। फॉर द इन सर्विस डिप्लोमा होल्डर नर्स। जी हाँ, ये प्रोग्राम इन सर्विस कैंडिडेट के लिए है, यानी कि इसको करने के लिए आपको इन सर्विस होना होगा। या तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रेजेंट टाइम में काम करते हुए होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इन सर्विस डिप्लोमा होल्डर नर्सिस द प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, यानी ये प्रोग्राम अप्रूव किया गया है आईएनसी के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि एडमिशन इज द बेस्ट ऑन द मेरिट ऑन द इंट्रांस टेस्ट। ठीक है, तो एडमिशन किसके तहत होगा? आपका इंट्रांस टेस्ट होगा। ठीक है, और कंडक्ट कब रखा गया है? 11 अप्रैल 2021 को रखा गया है, फॉलो बाय द रीजन वाइज काउंसलिंग। और इसकी काउंसलिंग होगी, यानी कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होगी। स्टेट आर फिक्स्ड ऑन द प्रोग्राम स्टडी सेंटर, और प्रोग्राम स्टडी सेंटर भी फिक्स किए गए हैं विच आर लोकेटेड इन द आईएनसी अप्रूवल कॉलेज ऑफ द नर्सिंग अक्रॉस इन कंट्री, यानी कि आईएनसी के द्वारा जो सर्टिफाइड कॉलेज है उनके द्वारा ही इग्नू का क्या होगा? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एडमिशन होगा। ठीक है, और अब बात करता हूँ कि इसका अंदर मीडियम क्या रहेगा। तो मीडियम रहेगा इंग्लिश मीडियम रहेगा। ड्यूरेशन कितनी रहेगी? यानी कि ये डिग्री आपको 3 साल के अंदर करनी होगी। ठीक है, और मैक्सिमम आप 5 साल के अंदर कर सकते हो, यानी अगर कोई बच्चा फेल आ गया तो 5 साल के अंदर अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, और रिजर्वेशन किसको मिलेगा? एज पर गवर्नमेंट इंडियन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होगी उनके अनुसार ही आपको क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ कि एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन। एडमिशन के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी रहेगी? ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इन सर्विस नर्सेस दैट आर द रजिस्टर्ड नर्स आर रजिस्टर्ड मिडवाइफ, यानी कि वो नर्स क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आरएन में +2 साल +2 पास होनी चाहिए, प्लस उनके पास क्या होनी चाहिए? जीएनएम की होनी चाहिए, यानी डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का। ठीक है, जीएनएम एंड मिडवाइफ, और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। जी हाँ, जीएनएम करने के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यानी आफ्टर आरएम, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद। और अगर कोई भी मेल कैंडिडेट है तो वो क्या होने चाहिए? जीएनएम प्रोग्राम के बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग 6 से 9 मंथ, यानी कि जो मिडवाइफ का कोर्स होता है 6 महीने का, वो भी मेल नर्स के पास होना चाहिए। तो वो भी सभी बच्चों के पास होता है, पहले नहीं हुआ करता था 2005 से पहले, पर तो अब में सभी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, और उन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि इन सर्विस नर्सेज हैविंग ए द 10 क्लास यानी मेट्रिकुलेशन और द इक्विवेलेंट विद द 3 ईयर डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, उन्हीं की जीएनएम की हुई होनी चाहिए। ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और आफ्टर आरएम, ठीक है, फॉर मेल नर्स जो होगी उन्हें आपको क्या होना चाहिए? वो 6 से 9 मंथ का क्या होना चाहिए? आईएनसी के द्वारा
मिडवाइफ का कोर्स होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी, ठीक है। और उन्होंने नोट क्या लिखा है कि लास्ट डेट 20 मार्च 2021 फॉर्म द एक्सेप्ट थ्रू ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल। लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की 20 मार्च। तो एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं किसके, इग्नू के, किसके, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2021 के, ठीक है। देयर इज ए कोई भी एज की लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे कितनी भी एज का हो जाए आप फॉर्म भर सकते हो। यूनिवर्सिटी रिजर्व राइट एंड ग्रांट एनी एडमिशन एनी कैंडिडेट, ठीक है। तो ये है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फॉर्म के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर आपको थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आप पीआर या तो बुक पढ़ लेना सफिशिएंट है। एग्जामिनेशन फॉर्म अभी चालू है, भर देना। और टेस्ट कब होगा, 11 अप्रैल 2021 को टेस्ट होगा। हर सेंटर में है नहीं, हर राज्य में उसकी अलग अलग सीट होती है। जैसे राजस्थान के अंदर 30-40 सीट है, ऐसे हरियाणा, पंजाब, अहमदाबाद सब जगह इसकी अलग अलग सीट है, ठीक है। और इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। और प्लस 2 साल का जीएनएम करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस आपको कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रेजेंट टाइम में काम करते हुए दिखाना होगा आपको। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्वारी की, ठीक है। और ये फॉर्म आपको भर दो। इसकी फॉर्म फीस वगैरह की क्या है वो आप फॉर्म भरोगे तभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको जानकारी। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वो ज़रूर फॉर्म भरें और प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत पास में है। और हमारे जितने भी पुराने वीडियो देख ले, जो राजस्थान सीएचओ टाइम पढ़ाए थे, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी और भी क्वेरी हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।